एक गाना सुनो। लप्पू जी घर आए, भुट्टो जी शर्माए। लप्पू जी घर आए, भुट्टो जी शर्माए। एक और सुन लो। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। आए हाय। एक और सुन लो। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी के अभी लाइक करना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस, बस थोड़ी सी दूर है 5K होने से, प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आज लगाई है लाल लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक खबरदार जो किसी ने मेरी लिपस्टिक पे नज़र डाली, बुरी नज़र वाले, तुम सबका मुंह काला, तुम्हारी आंखों में सुई चुभ जाए। ये लिपस्टिक हमको हमारे पति ने दिलाई है और बोला है तुम खूब जितना मन करे तुम्हारा उतना लिपस्टिक लगाओ। ये लिपस्टिक मेरी है, मेरे पति के दिलाए हुए पैसे की है, किसी के बाप की नहीं है जो बुरी नज़र डाली तो, समझे। आंखों में सुई चुभ जाएगी तुम लोगों के, फ़ोन ख़राब हो जाएंगे बुरी नज़र लगाई तो मुझे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ कि मेरा गाना कैसा लगा, अच्छा लगा ना। सो लप्पू भैया जी गए हैं भुट्टो रानी के घर। ओहो हो, शर्माना, वो आंखों ही आंखों में इशारे। मतलब आप सोचो, रिएक्शन वाले गलत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग गलत हो सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया ही गलत हो गई यहाँ तो। एक तरफ दूसरा कोई मुस्कुरा रहा है, एक तरफ कोने में खड़ी कोई दूसरा मुस्कुरा रहा है, और आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं, और लप्पी जी बच्चा खिलाने में व्यस्त हैं। वाह क्या सीन है। और फिर ये सारा जो ठीकड़ा है वो ऑडियंस के नाम फोड़ दिया जाता है कि ऑडियंस की नज़रों में ही गंदगी है, ऑडियंस ही खराब है, अपनी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, और भुट्टो जी तो गुस्सा भी उतार रही हैं अनफॉलो फॉलो का। किस बात पे गुस्सा हो गई थी, बता दीजिए क्लियर। ऐसे बातों ही बातों में काहे को घुमाती हैं कि किस बात पे गुस्सा हुई थी आप, काहे अनफॉलो किया था हमारे लप्पू भैया को, बता दो ज़रा। अच्छा गाइस, वो चीज़ आपने देखी, मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी, उनको कमेंट भी आ रहे थे कि कैसे इशारे हो रहे हैं, शर्मा रही हैं लप्पू के आने से भुट्टो रानी। दूसरी तरफ जो इनके घर में सबसे गंदी चीज़ें हैं वो मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगी। एक तो ये लोग इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म हैं, इनको कितना भी कह लो, कितना भी कह लो। और ये सारे रिएक्शन वालों की वीडियोस देखते हैं, ऐसे नहीं है नहीं देखते होंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी आज तक इनको पहुंची है कि नहीं। मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं, एटलीस्ट 3 4 5 तो बनाई होंगी। जब बेंगलोर वाली जीजी के घर में वो छोटा बच्चा रहता था तब भी बनाई थी, जब लप्पी के यहाँ पे एक लड़की को लेके गई थी लप्पी तब भी बनाई थी, और आज मैं फिर बना रही हूँ। इनके घर में ये लोग अपने आप को शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक के नाम पे सच में धब्बा है। क्या फ़ायदा ऐसा समाज में शिक्षा फैलाने का जब आप अपने परिवार के बच्चों से बाल मजदूरी कराते हो। मतलब तुम लोगों को ना सच में शर्म आनी चाहिए। कितने वीडियोस बनते हैं इस बात पे, बट इन लोगों को इतनी सी भी शर्म नहीं आती है कि अपने गिरेबान में झांक के देखें। और ये लोग इन्हीं सारी चीज़ों से बौखलाकर गंदी गंदी लाइव करने आ जाते हैं। कल मैंने वीडियो देखी, कार में 2 लड़कों को लेके गए, एक इनका रील शूट करता है फेसबुक के लिए और एक इनकी वीडियो शूट करता है, ब्लॉग शूट करता है। तो जो बड़ा वाला, वो लार टपकाने वाला देवर है, रंगीला देवर, वो इनका ब्लॉग शूट करता है। और जो छोटा बच्चा है वो 13-14 साल से ज़्यादा का नहीं है, वो हमेशा फेसबुक की रील्स शूट करता रहता है। जो सेलिब्रिटी हैं, महान सेलिब्रिटी लप्पी जी खा रही हैं गोलगप्पे, और सड़क पे एक तरफ वो रंगीला देवर खड़ा है और दूसरी तरफ वो बच्चा ऐसे झुक झुक के इनके वीडियोस ले रहा है। मतलब आप सोचो यार, पब्लिक प्लेस पे तो बच्चों को बख्श दो, कोई नहीं तो पकड़ के मारेगा तुम लोगों को।
लिटरली अगर किसी दिन किसी के हत्थे पड़ गए ना तुम लोग ऐसे वीडियो शूट कराते हुए बच्चों से, तो लिटरली कोई पकड़ के मारेगा अगर किसी ने कोई कंप्लेन कर दी तो तुम लोगों की। मतलब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि एक तरफ आप शिक्षा का मंदिर चलाते हो, अपने आप को शिक्षक परिवार से जोड़ते हो, अपने आप को शिक्षक बोलते हो, दूसरी तरफ अपने ही परिवार के अपने ही रिश्तेदारों के बच्चों से बाल मजदूरी कराते हो। मतलब इन लोगों को इतनी सी भी शर्म नहीं है। और जो अपने आप को इनके यहाँ पढ़ी लिखी जिज्जी बोलती हैं, अपने आप को इंग्लिश की ज्ञाता बताती हैं भाई बहन दोनों। कल मैंने एक जिज्जी का ब्लॉग देखा जिसमें जो छोटी सी लड़की थी आकृति नाम की, जो लप्पी के यहाँ गई थी और लप्पी ने बहुत तेज उसको झाड़ा था, तो उससे बहुत सारे ब्लॉग्स बने थे, बहुत सारे रिएक्शंस बने थे उसके ऊपर। तो कल उससे बोल रही थी देखो इससे पूछो हमने कहीं गुस्सा नहीं किया था, सबने देखा था, आज तक भी वीडियोस पड़ी होंगी वो। उस पे उसने एक टी शर्ट पहन रखी थी। मतलब इनको ये भी शर्म नहीं है, अपने पुराने कपड़े देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग देते हैं और नीडी लोगों को देने भी चाहिए। अगर आप नहीं पहन रहे हो कोई कपड़ा, तो मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं जिनके पास नहीं है, आप अपने कपड़े ऐसे ही वेस्ट करने से अच्छा है जिनको ज़रूरत है उनको दे दो, जिनको तन रखने की ज़रूरत है। लेकिन अपने वीडियोस में ले लेके बता रही हैं कि जो इसने टी शर्ट पहनी है ना वो मैंने दी है। मतलब ये लोग इतने छोटी सोच के हैं, इतनी छोटी मानसिकता है। भाई इंसान छोटा हो बड़ा हो, काम करने वाला हो मजदूरी करने वाला हो, हर इंसान का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप थोड़ी सी भी डांट लगा दो ना, वो भी आप पे उल्टा पड़ जाते हैं कि आपने मुझे सबके सामने क्यों डांटा मम्मा। तो आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आप दे रहे हो, वो लड़की इतनी छोटी नहीं है कि उसको ये चीज़ें समझ में ना आए, और अपने ब्लॉग में आप दुनिया को बता रहे हो कि इसने जो टी शर्ट पहनी है वो मैंने दी है। भाई लड़कियों को ये चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हैं। उसको कितना बुरा लगा होगा कि मैं मतलब अपने पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ये लोग इसे बता रहे हैं। अब उसको पटाने की कोशिश की जा रही है दोबारा अपने घर पे काम कराने के लिए। मतलब इन लोगों को यार छोटे छोटे बच्चे ही क्यों मिलते हैं? मुझे लगता है 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ये लोग उनको देते होंगे और अपना कैमरा पकड़वाते हैं। इससे अच्छा है उनको भाई तुम शिक्षा दो, अच्छी राह पे चलना सिखाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। आप सोचो कोई कैमरा पकड़ के बच्चा क्या ही सीख लेगा अपनी ज़िंदगी में? ना वो पढ़ाई कर रहा है इनके संग, जगह जगह घर घूम रहा है इनके संग में। ये लोग कुछ खाते हैं, आप सोचो ये खुद खड़े होके पहले खुद गोलगप्पे खाएंगे, फिर इनका पूरा वीडियो बनेगा, पूरे रील्स बनेंगे, उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि ये उनको खिलाते भी हैं कि नहीं। पहले खुद अपने वीडियोस बनने चाहिए इनके। भुट्टो के घर में लप्पू भैया बेड पे पड़े हैं, चारों तरफ से एक बंदा 2-2 कैमरा लेके खड़ा हुआ है। ये इनकी हकीकत है और ये ही इनकी मतलब असलियत है। मतलब कम से कम यार बच्चों को तो छोड़ दो, जो चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं सोशल मीडिया पे, जो थुतू हो रही है आपकी, तो कुछ तो ऐसे काम करो कि लोग आपको अप्रिशिएट करने पे मजबूर हो जाएं। कुछ तो अच्छाई दिखाओ आप अपनी तरफ से। अब हम इधर भुट्टो रानी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा वो कुलदीपक की भी बात कर लेते। अरे भूल गए क्या आप लोग? वही कुलदीपक जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, जो नया नया जवान हुआ है। अरे हाँ वही जो अपनी बीबी का दीवाना है, जिसकी बीबी बड़े बड़े होठ वाली है लेकिन उसको बहुत प्यारे प्यारे होठ लगते हैं, जो हर वीडियो में यही पूछता रहता है देखो बड़े होठ है कि छोटे होठ हैं, जो अभी अभी हनीमून पे गया है पूरे परिवार को लेके। वही कुलदीपक कुलचिराग। मतलब आप इनकी सोच देखो, ये लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में गए। भाई एक तो तू सबसे पहले एक काम कर, अपनी बीवी का नाम बदल के राधा, सीता, कोई भगवान के लक्ष्मी ऐसा कुछ नाम रख, क्योंकि दिन भर संजना 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 करता है ना, तिरेगा नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेगा ना उतना तो तिर जाएगा। इतना नाम शायद किसी के हस्बैंड ने 10 साल में भी नहीं लिया होगा जितना इस बंदे ने 2 महीने में ले डाला। मतलब एक ब्लॉग में 50 बार नाम ले लेता है बंदा। दूसरी तरफ ये लोग अपने बहनों के साथ हनीमून मनाने गए। देखो कोई बुराई नहीं है, परिवार के साथ आप जा रहे हो घूमने, लेकिन उसको हनीमून का मतलब इनको घूमना भी हनीमून मतलब
पता ही नहीं क्या सोच है इनकी, हर चीज़ में हनीमून घुसाना है इनको। माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं और अपनी बीवी को ले लेके गोदी में झूम रहा है बंदा, मतलब गोदी में ले लेके नाच रहा है पूरे उसमें वैष्णो देवी की चढ़ाई में। और आने के बाद मैंने एक वीडियो देखा इनका कुल चिराग का, जिसमें ये लोग होटल में खाना खा रहे हैं। मतलब इनको ये सोचो, इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनके रिश्ते कितने खोखले हैं, आप ये सोचो। होटल में खाना खा रहे हैं, एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही माँ से पैदा हुए भाई बहन हैं, भाई बहन जीजा बहन के बच्चे, ये सब कितने एक जगह होती हैं। मतलब इन लोगों में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि होटल में तो इज्जत से पेश आएँ। भाई जो भी तुमको पैसे का बंटवारा करना है, जो भी चीज़ें होती हैं कि सब अपना अपना खर्चा अपने आप उठाएंगे, तो ये चीज़ें घर पे भी जाके की जा सकती हैं कि भाई एक जना बिल भर देगा और घर जाके हम 3 उसके हिस्से कर लेंगे। ये लोग होटल में बैठते हैं, एक टेबल पे खाना खाते हैं और 3 बिल मंगाते हैं। दोनों बहनों के अलग बिल आते हैं और कुल चिराग का अलग बिल आता है। और ये चीज़ ये पब्लिक को प्राउडली दिखाते भी हैं कि देखो मेरा 1500 रुपये का बिल आया है, उसका 1700 का बिल आया है, उसका इतने का बिल आया। मतलब इसमें इन लोगों में इतनी भी गुंजाइश नहीं है। और शायद ये इसलिए हुआ है कि भाई वो तो दोनों कुलदीपक और वो तो 2 हैं केवल हस्बैंड वाइफ, उसको भी 2 बच्चे हैं, उसको भी 2 बच्चे हैं, वो ज़्यादा खाना खाएंगे, कोई कम खाना खाएगा। तो मतलब इनको ना इतनी भी गुंजाइश नहीं है। आप सोचो कितने फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि भाई बहन एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और 3 बिल आ रहे हैं। कितनों के यहाँ होता होगा। मैं तो बोलती हूँ देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन वैसी नहीं होती कि भाई एक भाई ही सबका खर्चा उठाए या एक बहन ही सबका खर्चा उठाए, लेकिन वो लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक जना खर्चा उठा लेगा, घर आके हम उसके अपने अपने पैसे 3 डिवाइड कर देंगे और अपना अपना हिस्सा दे देंगे। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना, कोई 2-4 हज़ार रुपये नहीं लगते हैं भाई। जब तुम बड़े टूर्स पे जाते हो तो ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम पब्लिक प्लेस में बैठ के, होटल में बैठ के तुम भाई बहन भी कर रहे हो और एक टेबल पे बैठ के 3 बिल भी मंगा रहे हो और उसको पब्लिक में जाके प्राउडली बता भी रहे हो कि हम भाई बहन ने 3 बिल मंगाए हैं। मतलब आप सोचो अगर इन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी खरीदी होगी ना, तो अपने अपने पैसे से अलग अलग खरीदी होगी और शेयर नहीं करी होगी। मतलब ये लोग ऐसे लोग हो गए हैं। फिर साथ में जाने का फ़ायदा ही क्या होता है। मतलब जब आप अपने अपने पैसे वहीं की वहीं 1-1 रुपये का बंटवारा कर रहे हो, तो ऐसा साथ में जाने का फ़ायदा ही क्या होता है। हद है यार। अगली तरफ कल जगत दीदी का भी वीडियो एक आया था, जिसमें वो किसी गुड न्यूज़ की बात कर रही थी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब ऑडियंस भी इनके पीछे इतनी पागल हो गई है, इतनी पागल हो गई है। अगर जगत दीदी अपने मुंह से गुड न्यूज़ निकालेंगी तो इसका मतलब है उनकी शादी है। जगत भैया के यहाँ से कोई अपना गुड न्यूज़ का किस्सा निकालेगा तो इसके मतलब वहाँ पे प्रेगनेंसी है। और इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि ये बोलेंगे गुड न्यूज़ ही, ये नहीं है सीधा सीधा पब्लिक में आके। या तो भाई आप बताओ मत, पहले से ऑडियंस में फैलाओ मत, डायरेक्ट आके उस चीज़ को बताओ। अगर बता रहे हो तो भाई सीधा सीधा बता दो, हम घर लेने जा रहे हैं, हम मकान लेने जा रहे हैं, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। इतना गुड न्यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको पता है कि हमारी बेइज्जती होनी है, फिर हमारे ऊपर बातें बनती हैं, हमारे ऊपर छींचा लेदर होती है। और इसी गुड न्यूज़ के चक्कर में कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला गुड न्यूज़ के चक्कर में पागल ही हो जाता है कि सामने वाली बंदी जा तो नहीं रही किसी के साथ में शादी करके, वो तो बौखला जाता है। तो ऐसे तीर आपको पब्लिक में छोड़ने ही क्यों। अब तो मुझे सच में शक होता है कि जो ये कंट्रोवर्सी करी जा रही है ना, जगत दीदी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है और ये लोगों पे तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। ये तो चाहते ही हैं, इनके तो पूरे घर में यही है कि जब जब आगे बढ़ते हैं, जब जब इनको पैसा कमाने होते हैं, तब तब ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ढूंढ ही लेते हैं, या तो खुद कर लेते हैं या मतलब बना लेते हैं, स्क्रिप्ट कर लेते हैं। ये रचयिता हैं। लेकिन अभी उनका भी वैसे ही हो गया है।
मतलब इतने ढीठ हो गए हैं, परसों तक रो रो के वीडियोस बना रहे थे, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, अपने पति से शिकायतें कर रही थी कि मेरे पति होते तो मुझे बहुत शिकायतें हैं उनसे, उनको कितनी होंगी आप वो भी सोचो साथ में। तो ऐसी चीज़ें, और आप एक दिन में इतना उभर गए कि नॉर्मल गुड न्यूज़ की आपने ब्लॉग डाल दिया। हालांकि वो गुड न्यूज़ शादी की नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी दूध से जला हुआ फूक फूक के कदम रखता है, कदम रखता है। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों करते हो पब्लिक में जिससे आपकी और ज़्यादा वो हो, या फिर सीधे कह दो कि हम लोग तो बेशरम है, हमने तो ऐसे ही पैसे कमाने हैं, 4 दिन हम गालियाँ खाएंगे, एक दिन नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे, 4 दिन हम फिर गालियाँ खा लेंगे, एक दिन हम फिर से नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे। भाई खुद अपनी, मतलब ये लोग खुद बोलते हैं कि हमें गालियाँ दो, हमें गालियाँ दो, आप ये खुद बोलते हैं आजकल, ऐसे लग रहा है। सो गाइज़, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो, और मैं आज कहीं जाने वाली हूँ, इसलिए मेरा दूसरा वीडियो शायद नहीं आएगा। सो आप इसी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और इसी वीडियो पे जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज़ एटलीस्ट आज ही 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दीजिए। आई थिंक 80 या 90 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं केवल, तो आज ही करा दीजिए प्लीज़ गाइज़। बाय बाय।